हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड की। ये कंपनी क्या करती है, किस लिए ये न्यूज में है, क्यों इतने मोमेंटम में है ये शेयर, उस सब पे हम डिस्कस करेंगे। किस प्राइस पे लेना चाहिए, क्या डाउन साइड रिस्क बनती है और क्या अपसाइड टारगेट्स बनते हैं इसके, और कितने टाइम के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अच्छे मोमेंटम है, चार्ट के ऊपर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं किस बिजनेस में है कंपनी। इंडिया मार्ट इंडिया मैश आप देख सकते हैं इज एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी दैट प्रोवाइड B2C, B2B एंड कस्टमर टू कस्टमर सेल सर्विसेज वाया इट्स वेब पोर्टल। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, अच्छी ग्रोथ ये कर रहे हैं। नोएडा बेस्ड ये कंपनी है। इंडिया मार्ट शेयर प्राइस लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हैं इनका, आप देख सकते हैं 11:11 19 जनवरी 7515 के आसपास शेयर काम कर रहा है 0.66% की तेजी के साथ। तो जो प्रीवियस क्लोज था 7465 का था, ओपन होता है 7559 के आसपास, हाई बनाता है 7724, लो 7401 और अभी काम कर रहा है 7512 7501.48% के आसपास की तेजी के साथ। अगर 5 दिन का भी आप देखेंगे तो जो हाई बनाया था इसने ऑलमोस्ट 8337 का बनाया था। आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई 8374 के आसपास का है, 52 वीक लो आप देख सकते हैं 1600 के आसपास का है, जो कि 5 गुना ये शेयर ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 21-22 रुपये के आसपास से शेयर जो है अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है और काफ़ी अच्छे इसने जो वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखते हैं इसके। इन्होंने कल जो है रिजल्ट्स अपने अनाउंस किए हैं। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड Q3 FY 2021 कंसोलिडेट पैट राइजेज टू 80 करोड़। तो किस टाइप से है कंपेयर करते हैं। अब Q3 के रिजल्ट्स को Q2 के रिजल्ट से, देन Q3 के इस ईयर के रिजल्ट्स को Q3 के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। पहले Q3 को Q2 से कंपेयर करते हैं। आप देखेंगे 181 करोड़ की जो टोटल इनकम थी 198 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जंप है 9.44% का। नेट प्रॉफिट 69.8 करोड़ का जो हुआ करता था अब 80.2 करोड़ के आसपास का है, जंप इसके अंदर देखेंगे 14.9% का है। EPS जो 23.75 की हुआ करती थी वो 27.19 के आसपास की है, जंप है 14.48% का। तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें टोटल इनकम 9.44% बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रॉफिट 14.9% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, EPS 14.48% बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इस क्वार्टर को कंपेयर करें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो आप देखेंगे 181.5 करोड़ की जो टोटल इनकम हुआ करती थी 198.2 करोड़ के आसपास की इस टाइम सेल है, जो कि 9.2% के आसपास की तेजी है। प्रॉफिट जो है 62 करोड़ का हुआ करता था अब 80.2 करोड़ के आसपास का है, तो 29.35% की तेजी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। EPS जो है 21.12 की जो हुआ करती थी 27.19 के आसपास की है, तो 28.74% का जंप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें चाहे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इसे कंपेयर करें तो आपको अच्छे ग्रोथ कंपनी के अंदर रिजल्ट्स के अंदर, चाहे वो इनकम हो चाहे नेट प्रॉफिट्स हो, आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसका 9 मंथ का पिछले 9 मंथ से कंपेयर करें, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर तीनों को टोटल कर दें और पिछले ईयर से कंपेयर करें उसे, तो टोटल इनकम जो 520 करोड़ के आसपास हुआ करती थी वो अब 566 करोड़ के आसपास है, आपको जंप मिलेगा 8.82% के आसपास। नेट प्रॉफिट जो 103 करोड़ का हुआ करता था आप देखिए 224 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, 117% के आसपास की तेजी। EPS 35.21 के आसपास की हुआ करती थी, 76.15 के आसपास की, 116% के आसपास की तेजी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं कंपनी के। तो इंडिया मार्ट रजिस्टर्ड ए ट्रैफिक ग्रोथ ऑफ 35% ईयर ऑन ईयर with 253 million in Q3 FY 21 as compared to 188 million in Q3 FY 20। तो आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक ग्रोथ है 35% की ग्रोथ है इसके अंदर। टोटल बिजनेस इंक्वायरीज डिलीवर्ड इंक्रीज टू 154 मिलियन फ्रॉम 112 मिलियन, ए ग्रोथ ऑफ 37%। आप देख सकते हैं सप्लायर्स स्टोर फ्रंट्स ग्रू टू 6.4 मिलियन टू in Q3 FY 20, an increase of 9% year on year, and paying subscription suppliers grew to 148,000
ये ग्रो ऑफ 5%। आपको हर फ्रंट के अंदर इसके अंदर आपको जो है ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, चाहे वो आपका सब्सक्रिप्शंस हो, आपकी बिजनेस इंक्वायरीज डिलीवर्ड हो, चाहे आपके ट्रैफिक ग्रोथ हो 35% के आसपास, और चाहे इनकम टोटल हो, चाहे प्रॉफिट हो। तो ऑनलाइन पोर्टल पे ये काम करते हैं और उससे ही जुड़ी हुई सारी कंपनी जो है, जो बिजनेस है, अच्छा इनका दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इनकी डेट वगैरह को अगर चेक करें, जो मार्केट कैप है कंपनी का 21,741 करोड़ का मार्केट कैप है। रेशियोज देखिए, ROCE देखेंगे 83.9% का है, ROE देखेंगे 67.7% का है, डेट देखेंगे सिर्फ 71 करोड़ का है, जो कि डेट टू इक्विटी 0.17 बनता है, काफ़ी मैनेजेबल है। कोई भी शेयर प्लज नहीं किया हुआ है। इंडस्ट्री पी जो है 48.2 की है और इसकी 81 के आसपास ये चल रहा है, काफ़ी प्रीमियम पे जो चलता है। अगर आप देखेंगे जो फेस वैल्यू है 10 की है, और ये डिविडेंड जो पे करते हैं 0.13% के आसपास का, जो काफ़ी इंप्रेसिव तो नहीं कह सकते बट पे करते हैं ये। तो आप देख सकते हैं अच्छा एक जंप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखें, पिछले दिसंबर क्वार्टर के आप देखेंगे 26% के आसपास OPM परसेंटेज हुआ करती थी। अब आप दिसंबर 20 में देखिए ये 50% के आसपास है, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर में 50% थी, उसको मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 43 करोड़ का होता था, वो 87 करोड़ के आसपास का इस टाइम है, और लास्ट क्वार्टर में 82 के आसपास था, तो काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। इंटरेस्ट जो है सेम है, ऑलमोस्ट 2 इंटरेस्ट देखना होगा बाद में रिड्यूस होता है या नहीं होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो FI की होल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में 11.68 के आसपास की FIA की होल्डिंग थी, जो कि अब इंक्रीज होकर 24.61 के आसपास है। और आप देखेंगे हर क्वार्टर में FIA की होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है इसके अंदर। दिसंबर 2019 में 11.68, देन 12.24, 15.15, 21.67, 24.61, तो हर क्वार्टर में ये आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक अच्छा इसके अंदर ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है कि FIA इतना पैसा लगा रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा वो अपना स्टेक इसके अंदर कर चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे फंड रेज जो ये कर रहे हैं, इंडिया मार्ट इंटरमैश हिट्स न्यू हाइज ऑन फंड रेजिंग प्लान, जूम्स 54% इन ए मंथ। तो आप देख सकते हैं जो ये फंड रेज कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये फंड रेज करते हैं और कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ये आगे लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इज ए डोमिनेंट मार्केट लीडर इन द ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड इंडस्ट्री। द कंपनी बैंक्स ऑन इंक्रीज डिजिटल अडॉप्शन अमंग SMEs that constitute the majority of the seller on the platform। तो आप देख सकते हैं कि जो फंड रेज करेंगे उससे कैसे बिजनेस को ये एक्सपेंड करते हैं और कैसे ये आगे शेयर होल्डर्स को जो है बेनिफिट्स देते हैं, वो सब आने वाले टाइम में देखना होगा। तो फंड रेज ये कर रहे हैं और ये प्लान है जो 18th का था, उसके अंदर ही इसको अनाउंस करना था। देखते हैं किस टाइप से आगे लेके चलते हैं। इसके बाद आप चार्ट के ऊपर देखेंगे, वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो शेयर जो था लिस्ट हुआ था, यहाँ पर लिस्ट हुआ था ये 1 जुलाई 2019 को। उसके बाद देखिए 1180 का जो आप देख रहे हैं एक लो था इसका, उसके बाद से 7500 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। और कितने कंसोलिडेट, ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है, ये कैंडल है वीकली हाई लो ओपन क्लोज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अगेन एक शार्प ऊपर अप मूव दिया है इसने, जो कि लगभग आप देखिए जो लो था इसका 1700-1800 के आसपास था और जो हाई बनाता था 2700 के आसपास बनाता था, वहाँ से एक शार्प अप मूव दिया और ये शेयर जो है 5000 की रेंज तक पहुँचा। और यहाँ पर इसने काफ़ी हफ्ते जो है कंसोलिडेट किया, आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये पॉल और एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से अगेन शेयर ने ऊपर का एक अप मूव दिया। तो आप देख सकते हैं एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डेट काफ़ी कम है, FIA स्टेक बढ़ा रहे हैं और हर वर्टिकल इनका जो है, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो, नेट प्रॉफिट हो, सेल्स हो, मार्जिन्स हो, हर चीज़ आपको इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। तो ये स्टॉक यहाँ से भी आपको काफ़ी ऊपर जाते हुए आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक बढ़ा हुआ है, अभी हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करें। रिजल्ट्स जो थे ऑलरेडी इसके अंदर नज़र आता है कि फैक्टर्ड इन हैं। तो
हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे, कुछ लंबा टाइम भी यहाँ पर निकाले, क्योंकि काफ़ी बड़ा हुआ स्टॉक है। अगर आप इस रेट के ऊपर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है या थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है स्टॉक। तो बाय ऑन डिप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम इस सेक्टर का और पर्टिकुलर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये स्टॉक आपको यहाँ से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे डिस्कस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसे कंसिडर करें। थैंक यू, धन्यवाद।